Uh, I know intellectuals and few people would not take this topic as serious or even as a topic, but it's not for them. So please avoid it. It's about existence, it's about sound, it's about tradition, it's about culture. It's not about religion, it's about Bharat. So keep calm and listen. जय हिंद, जय भारत। आप सभी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। आप लोग मेरे वीडियो देखते रहते हैं। बहुत समय से मैं इनएक्टिव हूँ ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के अंदर, लाइक वीडियोस वगैरह बनाना। क्योंकि इस कुछ 3-4 महीने के दरमियान मैं कुछ ग्राउंड रिसर्च कर रहा था कुछ मुद्दों पर। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इस जनरेशन को और इस समय हम देख ही नहीं रहे हैं और ना हम देखना चाहते हैं। आज उन चीज़ों के बारे में तो मैं चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि अभी तक मैंने अपनी रिसर्च कंप्लीट नहीं की है। बट आज अचानक से एक छोटा सा रिसर्च मैंने चालू किया था बिकॉज ऑफ अ क्वेश्चन कॉल्ड व्हाट इज़ इन द नेम। नाम में क्या रखा है, भारत हो या इंडिया हो? हाँ, सही बात है, नाम में क्या रखा है। हम तो अर्थ में अपनी सारी चीज़ें ढूंढते हैं। अर्थ ही हमारे लिए सब कुछ है। उससे पहले मैं एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन आपको पढ़ के बताऊंगा। द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट इंडिया इज अ भारत shall be a union of state implicitly codifying India and Bharat as a equally official short names for Republic of India. The point which I have got is मैं आपको भारत एक्सप्लेन करूं उससे पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको इंडिया के बारे में बताना चाहूँगा। What India is? India is a word which is a non-existing word from the land of Bharat. India is not a Sanskrit word or a Hindi word. It was long in British ruling time. India was a word given to Ireland, which was then called Bharat. So India is a word which basically came from Britishers, but the word was Indi, INDE. So this word has not a single meaning. Huh. Then after years when first government took place in India and it became Indus Valley civilization, the word India became a reference from Indus Valley civilization and the word came India and something what people started talking about. But it was not at all like that. The long back, the people means uh, talked about India and Bharat both equally. Like there was not a difference. Like British gave the word India, and the people of India at that time were talking about like Bharat as their own language is Hindi and derived from Sanskrit. That is the biggest thing which we need to focus on. भारत सिर्फ शब्द नहीं है, भारत एक पूरा अर्थ भी है अपने आप में। अगर हम संस्कृत में भारत का छिंद करें तो 3 भाग में अगर हम बांटते हैं, भा, रा और ता। भा मतलब भाव, which basically means emotions, sensation, sentiments and all. Ra means raga, means a melody, uh, basically used for music, but it's about melody. And ta means rhythm, tal. So that is what original meaning of Bharat is and how this word came in existence. No, I would not say existence because the word is the existence. Whatever we utter is the existence. The meaning is a different thing. But time and then, people did not want it to talk on all these matters.
क्या यार, कुछ भी चलता है, भारत बोलो इंडिया बोलो एक ही बात है, बस दिल में जज्बात होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, दिल में जज्बात होने चाहिए। और हमारे कई सारे भारत के प्लेयर्स, नेशनल स्पीकर्स, पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स, जवानों ने, सब ने इंडिया भी लिखा, भारत भी लिखा, और उन्होंने पूरी मेहनत से हमारे देश का नाम रोशन किया। उसका मतलब ये नहीं है कि हम इंडिया की बुराई कर रहे हैं, द वर्ड इंडिया इज़ बैड, और द ओनली थिंग इज़ अबाउट वर्ड एंड द एग्जिस्टेंस। बिकॉज लाइक अ स्मॉल थिंग आई वुड लाइक टू से, बहुत छोटा सा कोट, एक मतलब आप सब बहुत अच्छे से पहचानते हैं सदगुरु जी को, जगी वसुदेव जी को। गिविंग और गेटिंग अ मीनिंगलेस नेम मेक्स अस मीनिंगलेस इन फ्रंट ऑफ अ मीनिंगफुल। एक सिंपल सीधी भाषा में, जब हमारे पास हमारी खुद की विरासत है, हमारी खुद की चीज़ें हैं, तो हम दूसरों की क्यों लेके, क्यों मतलब उस चीज़ को हम लें। एक सिंपल सी बात है, बहुत बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। मैंने आपको भारत का अर्थ समझा दिया, इंडिया के बारे में मैंने बताया आपको। डीप में तो आप मेरी रिसर्च में, आपने ब्लॉग वगैरह पे डालता हूँ, तो आप डीप रिसर्च आप उस पर कर सकते हैं, बहुत इजीली आपको मिल जाएगी। वैसे भी विकीपीडिया पे आजकल सब कुछ अवेलेबल होता है, नॉट दैट रिलायबल बट स्टिल मोर देन रिलायबल। सो एक सिंपल सी बात है, when today whole world is trying to accept our language, even though NASA, the whole world is accepting our tradition, our culture. People like Shri Shri Ravi Shankar, Osho, Sadhguru Vasudev ji, so many people, Baba Ramdev for yoga, and ISKCON temple, the biggest society of Shri Krishna throughout the world, which has more foreign dignitaries, foreign people in ISKCON membership than Indians. It's been running in many, many, many countries throughout the world. People are like mad about Rama and Sri Krishna. It's not, I'm just talking about Hinduism. It's not about religion. It's about our culture. Whether the Muslims, whether the Hindus, whether the Christians, कोई भी हो यार, हम सब इसी धरती से निकले हुए लोग हैं। बस एक सिंपल सी यही बात मैं कहना चाहता हूँ। और हमें हमारी विरासत, हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर को अगर हम आज नहीं बचाएंगे तो कल तक हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। द मेडिटेशन, द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट इट। योगा, द वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट वेदास एंड संस्कृत। लाइक I have already told many a times, NASA, the biggest laboratory in the world for scientists, like they have that artificial intelligence segment in that, and they want Sanskrit people in that. क्यों? कभी कोई सवाल किया किसी ने? करके तो देखिए। हमारी विरासत, हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर को क्यों दुनिया एक्सेप्ट कर रही है? People are talking about us. People are thinking like us, and we, the people, don't want our own thing to be ours. We want westernization. We want something not ours. क्यों? हमें अपनी ही चीज़ अच्छी क्यों नहीं लग रही, जबकि हमारी चीज़ पूरी दुनिया पसंद कर रही है? It's been more than 1000 years of ruling to India, and still just 10% of Indians or Bharatis speak English, but 90% speaks Hindi language or Sanskrit derived languages, like regional languages. Still, we are not calling Bharat Bharat and calling it India, a name which came from English dictionary. A request to our honorable Prime Minister, who's doing a great job for nation, and congratulating Yogi ji for a great win in UP, and I am sure he will do a great job for UP and India too. But sir, हमारे छोटे से कल्चर, हमारी छोटी सी विरासत के लिए आप बस एक छोटा सा काम कर दीजिए।
इस देश को भारत बना दीजिए, इंडिया नहीं। हाँ, हिस्टोरिकल है, हिस्ट्री में हम याद रखेंगे कि इंडिया वॉज अ नेम ऑफ आवर लैंड, जो कि हमने चेंज किया आफ्टर अ मोदी रूल, अ गुड गवर्नेंस, अ गुड नेम, अ नेम, आवर ओन नेम, आवर ओन प्राउड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।